हानि उपजे सींच साच को मार। यह विधि फंदा छूटी है और जुगुत नहीं आम। तेने छुटे रवि उगते कुमति छुटे गुरु ज्ञान। सेवा छुटे एक लोभ से भक्ति छुटे अभिमान। सत कबीर रसरा हजूर भलाई हजूर महात्मा गण माता भाई बंधु सबके चरणों में साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। बहुत अपार हर्ष की बात है जो आज महान संत कबीर के चैनल और भारतीय कबीर धर्म परिषद के फेसबुक से मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ जो वापस में मतभेद क्यों। हम एक माता पिता से जन्म लेते हैं, चार भाई चार बहन हैं, लेकिन वापस में सबका विचार अलग क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब हम परमात्मा के संतान सब एक है फिर मतभेद क्यों, वापस में मेल क्यों नहीं? सब कबीर साहब बताते हैं जो खाने से जो जीव आवा उसका वैसे चाल स्वभावा। आज हम लोग वापस में मतभेद, जो अगले जन्म में जो कोई मानव थे अब मानव हुआ है तो अभी सत्य बात को मान लेता, गलत बात को छोड़ दो, वो लग मत बैठता है। जो आगे अगले जन्म में संत थे, कुछ गलती के कारण मुक्ति नहीं मिल पाया, फिर आज संत बना, लेकिन कम कहते ज्यादा समझ जाते हैं। जो अगले जन्म में भैंस थे, गाय थे, घोड़ा थे, गाधा थे, शाकाहारी में थे, वो जैसे आज भैंस गाय को कितना कहेगी क्या समझेगा? नहीं समझेगा। सेम उसी प्रकार जो आत्मा अगले जन्म में गाय भैंस में थे उसको अगर मानव तन मिला है तो लाख समझा तो समझ नहीं पाता है। वो समझेगा कैसे? जब उन्हें जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उन्हें माता के गर्भ में शिक्षा दिया, जैसे अभिमन्यु को शिक्षा मिला था, वैसे जो माता के गर्भ में उसको शिक्षा दिया जाएगा। अनयोनि से भी आया होगा। जो अगले जन्म कुत्ता था, बिल्ली थे, सिंह थे, मांसाहारी में थे, और वह भी अगर माता गर्भ में आया तो उनको अगर ऐसा शिक्षा दिया जाएगा तो बाहर माता गर्भ जाएगा तो मांस मछली नहीं खाएगा। जो अगले जन्म में मांस मछली खाता था, माता गर्भ में आया और फिर वो बाहर निकला, मानव बना, है मानव, लेकिन मांस मछली खाएगा, दारू शराब पिएगा। क्यों? इसलिए अगले जन्म में वो दानव थे या तो जानवर थे। इसलिए लाख समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। और कहते इसको खाएगा कौन? मतलब खैनी क्यों खाएगा? खैनी के पैकेट में लिखा है जो कैंसर होगा, गुटखा के पैकेट में लिखा हुआ है जानलेवा है, सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ हेल्थ के हानिकार है, और डॉक्टर साहब पीता है। क्या डॉक्टर हुआ? इसका मतलब है जो इस बार तो डॉक्टर बन गया, पारस के अरस परस से मास्टर साहब बन गया, प्रोफेसर साहब बन गया, दरोगा साहब बन गया, एसपी साहब बन गया, डीएसपी साहब बन गया। किसी पारस के अरस परस से कंचन भैया तलवार, तीनों नाम मिले, धार मारा खा, संगत से तो मिल गया, लेकिन उसके भौतिक ज्ञान भी सही से नहीं है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर खैनी खाते हैं, मास्टर साहब सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, डॉक्टर साहब भी सिगरेट पी लेते हैं, कहते हैं जो ये बुद्धिवर्धक चीज है। ये क्या बात है? इसलिए भौतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्म ज्ञान अगर बचपन से उसको मिलता जाएगा तो योनि का प्रभाव छूट जाएगा। आज मतभेद इसी का कारण बना। ये कारण कबीर साहब के कॉलेज में मिल सकता है नॉलेज, और कहीं नहीं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप किस हिसाब से मांस खाते हैं? 1 किलो मांस बनाने के लिए 1000 रुपया खर्चा होता है। 1 किलो मांस कितना मिलता है? 4 से 5 आदमी खा सकते हैं। 1 किलो मांस का 1000 रुपया दाम हो गया। 1 किलो घी का दाम 1000 रुपया होगा। कितना लिखाएगा? किस हिसाब से खाते हैं? अगर घी खाएंगे तो 1 महीना खाएंगे, दूध खाएंगे तो 20 लीटर होगा, कम से कम 15 दिन 20 दिन खाएंगे। किस हिसाब से खाते हैं? ताकत के लिए खाते हैं, ठीक है, मान लिया मैं भी ताकत के लिए।
तो हाथी कौन सा मांस खाते हैं, घोड़ा किस मांस खाते हैं, गाय भैंस कौन सा मांस खाते हैं, इतना बलवान होता है। अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं, कितना 40 या 50% प्रोटीन होगा उसमें, और दूध में, घी में, मलाई में, मक्खन में, फ्रूट में कितना है, देख लीजिए 70 से 80-100% तक। किस हिसाब से आप खाते मांस मछली? कबीर साहब की वाणी है, जीव मत मारो बावड़ा, सब जीव एक समान, जीव हत्या छूटे नहीं, करोड़ों वीणा कर दान। करोड़ों वीणा दान कीजिएगा, लेकिन यह नहीं कटेगा, पाप नहीं कटेगा। इसलिए इस बात को सोचिए, जो हमारा भोजन क्या है, हम कहाँ किस जगह बैठेंगे, किस जगह हम रहेंगे। साधु का, मानव का क्या काम है? मानव मानव सब कहे, मानव है भेद एक, मानव देव बसंत एक, मानव प्रेत, सब तो मानव कहलाते हैं, लेकिन मानव नहीं है। मानव का काम है सही बात को मान लेना, गलत बात को छोड़ देना। जब मानव बनता तो साधु बन जाता। साधु क्या मतलब है? कोरकार धरती से और से बढ़ रहा है, कुटिल बच्चा के संग दूसरे सहारे जाए। साधु उसे कहते जैसे शुभ शुभाए सास गैर थोथा देव रहा है। साधु जैसा चाहिए, जैसे शुभ शुभाए सार गैर थोथा देव रहा है। साधु का मतलब वही होता है, अच्छी बात रख लो, गलत बात छोड़ो, सुख के जैसे। संत, उसके बाद संत बनेंगे। संत मतलब क्या? कोरकार धरती से और से बढ़ रहा है, कुटिल बचने के संत से दूसरे सहारे जाए। धरती को कितना खोदते हैं, फिर भी हमको फल देता है। उसी प्रकार संत अगर हो गए तो कितना भी हमको पूछेंगे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, तब बनेंगे हंस। हंस का क्या मतलब है? नीड करने वाला, कहे कि सूजन मेरा। तब बनेंगे महंत, तब बनेंगे ब्रह्म। जन्मते शुद्ध कर्तव्य ब्रह्म, ब्रह्म जनाते सो ब्रह्म। हम मांस मुर्गा खाते हैं, दारू शराब पीते हैं, पंडित कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। ये सब बात ढोंगी की काम है, इसे दूर होइए। हम मानव है तो मानव काम के, मानव क्या भोजन है, कहाँ बैठना है, कहाँ चलते हैं। इसलिए कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, आठों पर्वत। गलत से संगत कीजिएगा तो गलत होइएगा, अच्छा से संगत कीजिएगा तो अच्छा होगा। एक बोगला एक हंस की कहानी में कहना चाहता हूँ। दोनों को दोस्ती हो गया। हंस गया बोगला के यहाँ, बोगला के हंस के यहाँ फल फ्रूट खाया। हंस को बोला बोगला जब हमारे यहाँ चलो, तो बोगला के घर कहाँ? वृक्ष पर। वहाँ गया तो बैठ गया, बोला ठीक है आप बैठो, हम कुछ फल लेकर आते हैं। जैसे वो चला, पैखाना होगा नीचे में, शिकारी बैठा हुआ था, सोया हुआ था, उसके पैखाना गिर गया। बाल उठाया, देखा कौन है, तो देखा बोगला चला गया पैखाना करके। हरा गया कौन? हंस। हंस को सीधी मार दिया, हंस मर गया। जब बोगला से दोस्ती किया हंस, तो गलती किया बोगला, अमर गया हंस। इसी प्रकार ओछी संगत पर आठों प्रभात, यानी आठों पर का मतलब ये होता है 24 घंटा के लिए अलग हो गया। गलत को संगत मत कीजिए। अगर आप अगर गलत संगत जाते हैं, गलत नहीं करते तो ये तो मान है। अगर कहीं चले गए, फंस गए, तो आप गलती मत कीजिए और जानिए, जनाइए। इसी का मतलब होता है। इसलिए इस बात को जानिए, आप किस हिसाब से मांस खाते हैं, किस कौन सी पढ़ाई में लिखा हुआ है मांस खाओ। मांस खाएगा कौन? वही कुत्ता, बिलाई, सिंह, सियार जिसका दांत नोकीला है, नाखून नोकीला है, चाट के पानी पीता है। नहीं खाने वाला का दांत चिपटा है, नाखून चिपटा है। तो भोजन है, आहार व्यवहार सब अलग, रहन सहन अलग है। फिर हम लोग किस प्रकार खाते हैं? आज तो शिक्षित हो गए, संगठित नहीं हो रहे हैं। असंगठित हो गए, हम लोग अपने अपना अपना डबली बजाते हैं। इसलिए इस बात को जानिए। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह मांस मछली, दारू, शराब, भांग, गांजा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब राक्षसों की भोजन है। 3 प्रकार के भोजन है, सात्विक, राजसिक और तामसी। तामसी भोजन हो गया राक्षस की, राजसिक भोजन राजा लोग का, और सात्विक भोजन है वो साधु का, मानव का, साधु का, संत का, एक जैसे भोजन होता है। आप भोजन की व्यवस्था आप नहीं जानते, मेरा भोजन क्या है। फिर आप क्या करते हैं? आप किसके पढ़ाई किए? मट्टी किए, इंटर, किसके घर में पढ़ाई लिखा नहीं है? आप अपना हृदय पर हाथ रखिए, छाती पर हाथ रखिए, हृदय से पूछिए ये सत्य है या गलत है। आज परमात्मा ने मंदिर बनाया माता के घर में। इस मंदिर में आप गाजा रे, भांग रे, मांस रे, मछली डालते हैं और अपना हाथ से जिसको छड़ से, मिट्टी से, बालू से घर में मकान बनाया, छड़ लगाया, उसमें मूर्ति डाला, मूर्ति बनाया,
प्रतिष्ठापन डाला, क्या उसका गांजा भांग डालते हैं, मांस मदिरा डालते हैं? नहीं डालते हैं। तो अपना से बना हुआ घर को साफ सफाई, अब परमात्मा के बना हुआ घर को गंदा। कैसा है यह बंदा? कैसा पढ़ा लिखा लोग है? कैसे कहते होंगे ये बड़े जाति का है, ऊंचे जाति का है? इसलिए छुतका अगर मानना है, छुतका होता नहीं है। अगर छुतका अगर मानना चाहते हैं तो मांस खाने वाले से, बकरी खाने वाले से, गांजा पीने वाले से, गुटखा खाने में छुतका मानिए, बल्कि माता पिता से छुतका मत मानिए। आप मोच मेदारी में छुतका मान लेते, टिक में क्या छुतका मानते हैं? टिक भी तो वो भी बाल है। आप कहाँ चले जा रहे हैं? हमारे माता पिता नाखून छुतका लग गया, बाल छुतका नहीं लग गया। ये कहाँ की संविधान है? संविधान सबका एक है। आप इसलिए क्यों हुआ? हम लोग परिवार समाज में अनपढ़ होते थे, पहले पढ़ा लिखा नहीं होता था, मूर्ख समाज से बैठते थे। अरे किसका कौन मर गया जी, किसके परिवार में मरा तो पता नहीं, इसके परिवार में मरा। अरे एक चिन्ह रखो, चिन्ह क्या है? तो जितने जिसके परिवार का लोग मरा वो सब बाल दाढ़ी कटा लो, सब पता समाज में हो जाएगा ये बाल दाढ़ी कटा जिसका है, इसका ब्याज बढ़ गया। अब मोछ कटा दो, तो जितने भाई, 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई हैं, उसका मोछ काट दो, तो मोछ जिसका कटा हुआ उसका माई बाप मर गया, और जो बाल दाढ़ी कटा हुआ उसका समाज मरा। जिसका समाज बना हुआ वो बाल दाढ़ी नहीं कटाता है। इसलिए ये पद्धति ये पंडित लोगों ने लगा दिया, छुतका हो गया। शोक क्या शोक मनाएंगे? हाँ, साकट जो गुरुमुख नहीं है, बिना जब तक जिंदगी में गुरु नहीं तब तक जिंदगी शुरू नहीं। अगर जिंदगी अगर बनाना है तो गुरु के शरण में जाइए, और गुरु के शरण में अगर जाइएगा तो महान बन जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा। गुरु गुरु प्रवेश पकारे, गुरु है जो भर निवारे, बहुत गुरु है जग माही, दरा भारी दुख होना है। ऐसे गुरु से हट के रहिए। गुरु लोग से लालची, दोनों खेले दाओ, दोनों मोड़ा डूब रहे पत्थर के नाव। गुरु भी सोच समझ कीजिए। यह तन की बेलड़ी, गुरु अमृति खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, सबसे आग्रह मेरा है, आप गांव में, समाज में, राज्य में, पंचायत में, ब्लॉक में, हर जगह कबीर साहब की वाणी आप पढ़ाइए। हर वार्ड सदस्य को कहिए, सरपंच को कहिए, मुखिया को कहिए, उसमें लागू कीजिए। और कबीर पंथियों को अगर हर बढ़ावा दीजिएगा तो आप बगैर पैसा का नौकर है आपका। हम लोग निस्वार्थी हैं, हम लोग अपना पैसा खर्च करके गाँव में जाकर समझाते हैं। आज कौन सा पैसा ले रहा हूँ आपका? मैं पैसा खर्च करके अपना पसीना से अपना तत्व खर्चा करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जो पैसा कहने साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। इसलिए भेष देख, कबीर साहब बताते हैं, भेष देख मत भूलिए, ये उजला कपड़ा देख कर मत भूलिएगा। भेष देख मत भूलिए, पूछिए आत्मज्ञान, बिना कसौटी होते नहीं कंचन की पहचान। इसलिए आप जो साधु मांगे मांगना, जो मांगे सो भाट, सती ने पीसे पीसना, जो पीसे सो राम। आप उस जगह जाइए जो कौन सा पैसा लेने के बाद आपके यहाँ जाता है वो साधु नहीं है, मानव नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है। जो बगैर पैसा का आपके दरवाजा बजाते हैं तो आप भगाते उसको, साधु आवे द्वार पर सार सब झाड़ है, छाती फाटे सोम को कब द्वारे से जाए। क्या जो ज्यादा पैसा लेता है वही साधु होता है? वो साधु नहीं है, वो मानव नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है, वो हंस नहीं है और महंत नहीं है। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह है, निवेदन है, जो आप लोग से मेरा बार बार अगर यह जानना है तो मेरा मोबाइल नंबर 70 918 49 768 94 722 58 551 दोनों मेरा मोबाइल नंबर है। संपर्क कीजिए, अपना खर्चा से जाएंगे। हम कैसा ऐसा नहीं है जो वो जंगल में रहने वाला है। हम अपना खेती बाड़ी के साथ अपना पैसा से जाएंगे, अपना पैसा वो समझाएंगे। आपको होगा जो जाने में भाड़ा देंगे तो ठीक है, तो वो भी लेने की जरूरी नहीं है हमको। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, यह मीडिया वाले से, सोशल मीडिया वाले से यह वीडियो जब तक, यह आवाज जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंचे तब तक सांस मत लीजिएगा। आपका 100 खानदान आपका सतलोक चला जाएगा। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहब